अब नेक्स्ट क्वांटिटी में हम लोग आ गए हैं जो कि वेलोसिटी। वेलोसिटी इट्स, इन माय वर्ड्स, इट्स स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैथमेटिकली तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। बट इन जनरल टर्म्स इट्स अ स्पीड बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने एक दिन में, आप नहीं, नॉर्थ मैंने पहले बोल दिया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक दिन में या आपने 4 घंटे में 200 किलोमीटर कवर करे। आपने 4 आवर्स में, मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने 4 आवर्स में 200 किलोमीटर कवर करे, तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। बस मैं इसके साथ में इतना बोल दूं ना कि आप राजस्थान से दिल्ली गए हो, तो राजस्थान और दिल्ली के बीच में आप डायरेक्शन देख लो, आप थोड़ा सा नॉर्थ में गए हो, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में गए हो, राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट में गए हो थोड़ा सा, तो आपको डायरेक्शन पता पड़ गई। तो आपकी वेलोसिटी में क्या होता है? सिर्फ स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी लग जाती है, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। क्लियर है? स्पीड की ऐसा यूनिट थी मीटर पर सेकंड, अनदर यूनिट किलोमीटर पर आवर थी। वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगी। स्पीड के डायमेंशंस थे L1 t-1, तो वही वेलोसिटी के भी डायमेंशन सेम रहेंगे, L1 t-1, राइट। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड की तरह ही कुछ वेलोसिटीज हैं। जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, ऐसी स्पीड जिसमें कांस्टेंट स्पीड रहती है, स्पीड मोशन में चेंज नहीं होती, सेम उसी की जैसी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विदाउट अपनी स्पीड चेंज करे हुए चलता जाए, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ना तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज करे, ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो ऐसी वेलोसिटी क्या बन जाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट अपनी या तो स्पीड चेंज कर ले और साथ ही साथ अगर वो डायरेक्शन भी चेंज कर ले, तो डायरेक्शन वेलोसिटी में कौन इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन। तो ऐसी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाती। मेजर नहीं कर सकते इनको, इमेजरेबल है, पर जो मेजरेबल है वो अगली दो क्वांटिटीज हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। सेम स्पीड जैसा ही मैटर है, स्पीड में जो मैंने टेबल बनाई थी वैसी है सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी है। अब पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था स्पीड के साथ में, कि सपोज करो आप गाड़ी चला रहे और आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ गई, तो स्पीडोमीटर पे जैसे आपने देखा, आपको वहां पे दिखाई दिया 40 किलोमीटर पर आवर, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। साथ ही साथ आपको दिख गया कि शाम का टाइम है और मुझे सन दिखाई दे रहा है, तो आपको आपकी वेलोसिटी पता पड़ गई। बताओ आपकी डायरेक्शन क्या थी? ऑब्वियसली वेस्ट, ठीक है। तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे थे, तो आपको आपकी वेलोसिटी पता पड़ेगी। तो वेलोसिटी में क्या जाती है? स्पीड के साथ में सिर्फ डायरेक्शन। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस कवर्ड एट विद इन द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। जबकि एवरेज वेलोसिटी होती है मीन ऑफ वेलोसिटीज, इट्स जस्ट मीन ऑफ वेलोसिटीज। आपको अगर मल्टीपल वेलोसिटीज दी जाएं तो उनका मीन निकाल। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो t1 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड t2 टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको मीन वेलोसिटी निकालनी है, आपको टाइम की भी परवाह नहीं है। v1 प्लस v2 अपॉन एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटीज अर्थमेटिक मीन होती है। साथ ही साथ मान लो आपको ये दो वेलोसिटीज नहीं दी जाए, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे दी जाए, तो एवरेज वेलोसिटी फिर से वेलोसिटी ही बन जाती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गॉट इट? मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दिस इज योर नॉर्मल वेलोसिटी एंड दिस ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड एज एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको चेंज इन टाइम को बहुत छोटा करना पड़ेगा। बहुत छोटा करने से मतलब हमारा क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के साथ में हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे, लिमिट फंक्शन, और हम लोग बोलेंगे कि जो टाइम में चेंज हो रहा है ना, ये इतना छोटा है कि जीरो के क्लोज है, तो हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट, जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम टेंड्स टू जीरो करवा देते हैं। चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल।
तो जैसे ही हम लोग ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते हैं तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो ये बन जाता है हमारे वेलोसिटी का नया फॉर्मूला, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स वेलोसिटी। और यहां से एंट्री हो जाती है किसकी, डिफरेंशिएशंस एंड डेरिवेशंस। गॉट इट। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सुनने में एक जैसे हैं, बट एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड से कम रहेगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो जाएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। सो एवरेज स्पीड is always greater than or equals to the magnitude of average velocity, which means average velocity's magnitude can never be more than the value of average speed, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, मतलब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड जब देखते हो किसी भी इंस्टेंट पे अपनी खुद की स्पीड, वेलोसिटी के लिए क्या लेते हो साथ में, सिर्फ उस स्पीड के साथ में डायरेक्शन। So the magnitude of instantaneous velocity is always equals to the instantaneous speed। आसान सी बात है। और किसी भी पार्टिकल की यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, पर जरूरी नहीं है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो याद करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, याद तो क्या करो, सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी स्पीड भले ही सेम रहे, बट उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार चेंज हो रही है। So due to this change in direction, velocity changes। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन। तो जब उस पर आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, राइट। A person travels along a straight road for the first half length with a velocity of 20 meter per second and the second half length with the velocity of 30 meter per second। Find the average speed of the person। अब देखो, जब ये वाला केस आता है ना, तो आपको सीधा एवरेज निकालना है, ठीक है। आपको सिर्फ दो वेलोसिटीज दे रखी हैं और डिस्टेंसेस हाफ हाफ दे रखी है। अगर ये स्पीड का क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। बट सिंस यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस के लिए दो हमको अलग अलग वेलोसिटीज दे रखी है। देखो, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के लिए दो अलग अलग वेलोसिटीज दे रखी हैं। तो ऐसे केस में वी एवरेज जो होता है वो दोनों वेलोसिटीज का एवरेज निकल जाता है। सो वी एवरेज कितना निकल जाएगा, 20 प्लस 30 अपॉन 2, बोले तो 50 अपॉन 2, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड between 6 AM to 6:30 PM। एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है, देखो अभी आप लोग समझोगे। 6 AM to 6:30 PM, और किसके लिए बोला गया, मिनट हैंड का। 6 AM से 6:30 PM, मिनट हैंड कहां से स्टार्ट होगी, 6 AM पे मिनट हैंड यहाँ पे होगी, 12 पे, 12 पे, और 6:30 PM जब भी होगा तब मिनट हैंड घूम के कहाँ जाएगी, इधर, जस्ट वर्टिकली अपोजिट आ जाएगी अपने फेस के। अब उसमें उसने कितने चक्कर लगाए बीच में वो हमको देखने ही नहीं। वैसे आपको पता है कितने चक्कर लगाए उसने, 6 AM से 6:30 PM तक वो ऑलरेडी 12 साइकिल्स पूरे कर चुकी है, और उसके बाद में हाफ साइकिल हो, ठीक है। तो आपको उस 12 साइकिल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता ना। तो मिनट हैंड ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, देखो मिनट हैंड इनिशियली यहां थी, जब 6 AM होगा तो मिनट हैंड ऑब्वियसली 12 पे होगी। जब भी कोई आर कंप्लीट होता है तो मिनट हैंड कहाँ होती है, सीधी 12 पे, और जब आधा घंटा होता है तो मिनट हैंड कहाँ जाती है, 6 पे। तो हो ना हो मिनट हैंड ने यहां से लेके यहां तक एक साइकिल बनाया, लाइक एक सर्किल बनाया, और वो सेमी सर्किल होगा। क्यों सेमी सर्किल होगा, पहली बात तो ये है कि 12 और 6 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं क्लॉक में, तो हो ना हो ये हमारा सेमी सर्किल बना। और सेमी सर्किल की लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में रेडियस ऑफ सर्किल हो।
रेडियस ऑफ सर्किल कितनी दे रखी है, मिनट हैंड की ही लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्किल की लेंथ हो जाएगी पाई आर। इस सेमी सर्किल की लेंथ पाई आर हो जाएगी, ठीक है। अब पाई आर हम यूज कर सकते थे अगर हमें स्पीड निकालनी होता, पर हम लोग क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके टिप से इस टिप तक लाने में इस मिनट हैंड को डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओनली 2r। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपके पास में है 6 PM से 6:30 PM। तो टाइम आपके पास में कितना हो गया, 12 hour 30 minutes। अब 2r मीन्स इंटू 5.0, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू आई है ये सेंटीमीटर में, और हम लोग हर चीज़ को मीटर में लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, अब मैं फाइनल फॉर्मूला लगा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए। डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 10/100 मीटर, और टाइम को अब हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 12 hours 30 minutes में कितने सेकंड होंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहली बात तो 12 hour 30 minutes का मतलब होगा 12.5 hours। ये करने के बाद में आप 3600 से मल्टीप्लाई करना, सो 12.5 times 3600। सो वेलोसिटी विल बी 10 अपॉन, इसको तो काट देते हैं, so 1/10, then 12.5, then 3600। सॉल्व करोगे आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, बहुत कम आएगा मीटर पर सेकंड में ना, बिकॉज ये लेंथ हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर ली। अगर ये सेंटीमीटर में हम छोड़ते तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी कहलाएगी। अब देखो वेलोसिटी में आपको बात क्या ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट आपने वही लिया इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, पर टाइम आपने पूरा लिया है। तो टाइम कभी भी माइनस मत कर देना, टाइम हमेशा ऐड होता जाता है, ठीक है। टाइम कीप्स ऑन एडिंग, वो रन कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, इजी।